नमोस्तु गुरुदेव। कल के शंका समाधान के कार्यक्रम में प्रथमा नियोग से संबंध पूज्य मुनि श्री सार सागर जी महाराज का एक प्रश्न आया था। उसके संबंध में आपने बताया कि प्रथमा नियोग सिर्फ किस्सा नहीं, उसमें संपूर्ण जीवन दर्शन है और वैराग्य की उत्पत्ति के लिए प्रेरणाप्रद ग्रंथ है, बोधि समाधि और सोपान। परंतु गुरुदेव, मैंने जब प्रथमा नियोग का ग्रंथों का अध्ययन किया तो उसमें पाया कि कथा नायक नायिकाओं के रूप सौंदर्य का, उनके शारीरिक सौष्ठव आदि का बड़ा ही अलंकारिक वर्णन किया, बहुत लंबा चौड़ा। इतना ही नहीं, नगरों का, देशों का, ग्रामों का, प्राकृतिक सुषमाओं आदि का भी बहुत ही अलंकारिक वर्णन किया, जिसको पढ़ते पढ़ते प्राय पाठकगण ऊब जाते हैं, छोड़ देते हैं। मेरी जिज्ञासा ये है कि ये सब वर्णन तो राग उत्पत्ति करने वाले हैं, जबकि प्रथमा नियोग का लक्ष्य आपने बताया कि जब योगात्पादक है, तो आखिर हमारे आचार्यों ने किस बात को ध्यान में रखते हुए इन तथ्यों का वर्णन किया? देखिए, बात सही है। प्रथमा नियोग कथा नियोग है और पुराण पुरुषों के चरित्र के वर्णन से हमें तत्व का ज्ञान मिलता है। जब हम उनके जीवन दर्शन को समझते हैं तो हमारे जीवन की दिशा और दशा बदलती है। जहाँ तक प्रथमा योग में वर्णित विषयों का सवाल, तो सबसे पहले ये समझना चाहिए कि जितने भी प्रथमा योग के पुराण आदि ग्रंथ लिखे गए वे एक काव्य है और हमारे आचार्यों का दृष्टिकोण केवल तत्व का सार पहुँचाना नहीं, साहित्यिक जगत में अपना स्थान बनाना भी जरूरी है। किसी भी काव्य की संरचना करने में 9 रसों का पूर्ण वर्णन और विवेचन करना होता। सो उन्होंने किया, क्योंकि ये सब महाकाव्य हुए और ऐसे ऐसे महान ग्रंथों का सृजन किए तो हमारी साहित्यिक जगत में प्रतिष्ठा भी बढ़ी। उस हिसाब से काम चलता रहा, आगे भी बढ़ता रहा। तो आचार्यों ने जो लिखा, हम लोगों ने उनका अनुपालन किया। तो उन्होंने उसे बीतराग भाव से लिखा, हम उसे सहज भाव से पढ़े और ये देखे कि उनने ऐसे शारीरिक सौष्ठव का वर्णन किया पर उसका मोह त्याग दिया, अंत कहाँ गए। उनने बाह्य वैभव का विवेचन किया और बाद में उसको लात मार दिया। तो हम राग से वैराग्य की ओर बढ़ते हैं। गुरुदेव से एक बार मैंने पूछा कि खजुराहो जैसी जगह में जो बाहर बहुत सारे रूप के कार्य हुए हैं, उनमें जो मूर्तियाँ गढ़ी गई है वो सब रागवर्धक है। मैंने कहा कि बीच राग भगवान है और बाहर राग, ये क्यों? तो गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि बाहरी दीवार पर ये राग युक्त मुद्राएं ये बताती है कि संसार में राग है, अशांति है, और भीतर बीत राग है, वहाँ शांति है। हमें राग से वैराग्य की ओर बढ़ना है, तब परम शांति को प्राप्त कर पाएंगे। राग है और बीत रागता उपादेय है, इसलिए उनका अंकन होता है। अब मंदिरों में भी इतने सारे शिल्प की क्या जरूरत है? सीधे दीवार उठा करके मंदिर बना देंगे। लेकिन आपको पता है, जब मंदिर भव्य होता है तो मन में भी अच्छी भावना आती है। एक बार मुझसे किसी ने कहा, महाराज इतने शिल्पांकन की क्या आवश्यकता है? तो कोई आवश्यकता नहीं, इतने बड़े मंदिर की भी कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन आने वाले दिनों में हम हर व्यक्ति को उससे जोड़ सके, उसके लिए इनकी आवश्यकता भी है। तो काव्य शास्त्रों में इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखा जाता है और उसकी पूर्ति के लिए वैसा उल्लेख किया जाता है। नमोस्तु।